व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू शूट ट्रैवल टॉक विद प्रथमेश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप्स इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में स्टॉप्स लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने का एक रेफरेंस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैमरा का एक्सपोजर वन स्टॉप से बढ़ा दूं या फिर इंक्रीज कर दूं तो उसी का मतलब है कि मैं कैमरा में आने वाले लाइट को डबल कर रहा हूं। वेल, इसी एक्सपोजर को मैं अगर टू स्टॉप से बढ़ा दूं तो इसी का मतलब है कि मेरे कैमरा में आने वाला लाइट 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसी कैमरा के एक्सपोजर को वन स्टॉप से डिक्रीज कर दूं तो मेरा कैमरा में आने वाला लाइट हाफ हो जाएगा। वाइल इसको मैं अगर टू स्टॉप से डिक्रीज कर दूं तो मेरा कैमरा में आने वाला लाइट 1/4 हो जाएगा। कैमरा में लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटाना है, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि है अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। अगर आपने मेरा एक्सपोजर ट्रायंगल वाला प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा नॉलेज होगा कि ये तीनों फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से कैमरा के पार्ट्स के साथ इनके रिलेशंस होते हैं और कैसे ये लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कैसे अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के वैल्यूज को कंट्रोल करके इन स्टॉप्स के एक्सपोजर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ अपर्चर फर्स्ट। अगर आपको अपर्चर का बेसिक नॉलेज है तो आपको ये बात पता ही होगी कि जो अपर्चर नंबर होता है, एफ नंबर, वो जैसे जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे लेंस का ओपनिंग बढ़ता है, जिससे कि कैमरा में आने वाला लाइट ज़्यादा होता है। उसी का मतलब यही है कि जैसे जैसे एफ नंबर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे कैमरा में आने वाला लाइट बढ़ता जाएगा। इसी रिलेशंस को हम एक्सपोजर स्टॉप्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर चार्ट अभी हम देख रहे हैं वो है स्टॉप्स का चार्ट। फॉर नाउ हम अपर्चर के चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। सो F22 टू F16, F16 टू F11, F11 टू F8, F5.6, F4, F2.8, F2, F1.4, F1, ये अपर्चर की 1 स्टॉप्स की इंक्रीमेंट है। इसी का मतलब यही है कि मैं अगर अपर्चर वैल्यू को f2.8 से अगर f2 करता हूँ तो मैं लेंस का ओपनिंग तो बढ़ाता हूँ, लेकिन ये वन स्टॉप का इंक्रीमेंट है, जिसकी वजह से मेरे कैमरा में आने वाला लाइट f2.8 के कंपैरेटिवली f2 में डबल होगा। ऑन द अदर हैंड, मैं अगर इसी अपर्चर को f2 से f2.8 ले जाता हूँ तो मेरे कैमरा में आने वाला लाइट वन स्टॉप से डिक्रीज हो रहा है। इसी का मतलब मेरा कैमरा में आने वाला लाइट हाफ हो रहा है या फिर आधा हो रहा है। इस अपर्चर स्टॉप्स के स्केल को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अल्टरनेट नंबर्स एक दूसरे के डबल या फिर हाफ है। फॉर एग्जांपल f5.6 का डबल करते ही आपको f11 मिलेगा, वाइल f8 को डबल करते ही आपको f16 मिलेगा, एंड सो ऑन। ये अगर आप ध्यान में रखोगे, या फिर इससे बेटर ऑप्शन है कि आप इस पूरे स्केल को मेमोराइज कर लो। ये आपको लाइफ टाइम फोटोग्राफी के लिए हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट वन इज शटर स्पीड। जैसे जैसे शटर स्पीड फास्टर होते जाता है वैसे वैसे कैमरा में आने वाला लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल 1/250th ऑफ अ सेकेंड पे आने वाला लाइट ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1/500th ऑफ अ सेकेंड। इसी चीज़ को अगेन हम एक्सपोजर स्टॉप्स के स्केल पे भी डिनोट कर सकते हैं। लेट्स गो बैक टू द एक्सपोजर स्केल वंस अगेन। अब शटर स्पीड के मामले में स्टॉप स्केल को याद रखना बहुत सिंपल है। शटर स्पीड को हाफ या फिर डबल करके आप वन स्टॉप का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर शटर स्पीड 1/250th से 1/125 कर दिया तो आने वाला लाइट डबल हो जाएगा, विच इज़ वन स्टॉप इंक्रीमेंट इन द एक्सपोजर। ऑन द अदर हैंड, इसी शटर स्पीड को अगर 1/125th ऑफ अ सेकंड से 1/250th ऑफ अ सेकंड कर दिया जाएगा तो लाइट इंटेंसिटी को आधा कर दिया जाएगा, जो कि है वन स्टॉप का डिक्रीज इन द एक्सपोजर। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आपका ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर दे देना, मैं आपको ये ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा। ये आपके लिए इनिशियल स्टेज में बहुत ही यूजफुल रहेगी। लेट्स गो बैक टू द आईएसओ पार्ट नाउ। आईएसओ कैमरा के सेंसर की सेंसिटिविटी को दर्शाता है। जैसे जैसे आईएसओ नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे कैमरा का सेंसर लाइट के रिलेटेड बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसी का मतलब वो ज़्यादा लाइट को अट्रैक्ट कर लेता है। ऑन द सेम ग्राउंड, एक्सपोजर स्टॉप्स की टर्म्स में जैसे जैसे आईएसओ नंबर डबल होते जाएगा वैसे वैसे वन स्टॉप का इंक्रीमेंट होगा, वाइल जैसे जैसे आईएसओ नंबर हाफ होते जाएगा या फिर आधा होते जाएगा वैसे वैसे वन स्टॉप का डिक्रीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईएसओ को 800 से 1600 कर दूं तो मेरे कैमरा में आने वाले लाइट को मैं वन स्टॉप से चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। इसी का मतलब मेरा कैमरा में आने वाला लाइट डबल होने वाला है। वाइल अगर मैं आईएसओ को 1600 से 800 कर दूं तो मैंने आईएसओ को कम कर दिया, तो कैमरा के सेंसर की सेंसिटिविटी कम कर दी, जिससे कि मेरे कैमरा में आने वाला लाइट हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये वन स्टॉप का डिक्रीज इन द एक्सपोजर है। अब जानेंगे कि इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप कैसे यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैंने ये एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ खींचा है f5.6 पे, आईएसओ है 200
और शटर स्पीड है 1/250th ऑफ अ सेकेंड। अगर इस फोटोग्राफ में मैं अगर अपर्चर नंबर को कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5.6 से इसको f4 कर देता हूँ, तो मेरा कैमरा में आने वाला लाइट डबल हो जाएगा, जिससे कि ये फोटोग्राफ ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगा। सो इसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे शटर स्पीड को या फिर ISO को चेंज करना पड़ेगा। सो इसी के लिए मैं आइदर शटर स्पीड को 1/250th ऑफ अ सेकंड से 1/500th ऑफ अ सेकंड कर सकता हूँ, जो कि एक वन स्टॉप का डिक्रीमेंट है, वाइल मैं ISO को भी 200 से 100 कर सकता हूँ, जो कि वन स्टॉप का अगेन डिक्रीमेंट ही है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एपर्चर, शटर स्पीड, ISO बस लाइट इंटेंसिटी को ही नहीं कंट्रोल करते। एपर्चर आपको बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है और आपका शटर स्पीड आपके सब्जेक्ट के मोशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ेगा कि आपको आइदर बैकग्राउंड ब्लर या फिर सब्जेक्ट के मोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी अलॉन्ग विथ लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल। सो इन दैट केस आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर को, दो आपका फोटोग्राफ एक वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ आया हो, आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड ब्लर आइदर ज़्यादा चाह सकते हो इन केस ऑफ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, वाइल आपको सारा कुछ फोकस में चाहिए होगा इन केस ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफ। सेम केस विद शटर स्पीड कि आप सब्जेक्ट का मोशन फ्रीज करना चाहते होंगे या फिर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर मोशन दिखाना चाहते होंगे। इन दैट केस अगर आप एक वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ के एपर्चर या शटर स्पीड को कम या ज़्यादा करते हो, तो उस केस में आपको अगेन वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ पाने के लिए इन स्टॉप्स के रेंज को कंसिडर करके आपको आइदर शटर स्पीड, एपर्चर, ISO इन तीनों पैरामीटर में से कुछ भी चेंज करना पड़ सकता है टू गेट अ सिमिलर वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ, लेकिन विथ अ क्रिएटिव टच जो आप डिजायर्ड रिजल्ट्स में चाहते हो। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन जो है शटर स्पीड, एपर्चर, ISO के जो कॉम्बिनेशन है, इनको चेंज करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए आप इन स्टॉप्स के रिलेशंस को अच्छे से जान के फास्ट काम कर पाओगे और एक फास्ट रिजल्ट, फास्ट वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ हर बार ला पाओगे। लेकिन हाँ, फोटोग्राफी में बस स्टॉप्स का नॉलेज होना ही सफिशिएंट नहीं है, तो आपको कैमरा मोड्स का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कैमरा मोड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नेक्स्ट देख सकते हो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन शूट, ट्रैवल, टॉक विद प्रथमेश। बाय बाय।